हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में तापमान के बारे में पढ़े थे, ताप के बारे में पढ़े थे, उष्मा के बारे में पढ़े थे, उष्मा का मात्रक क्या होता है। तो अब आज हमारा है कि हमारे जो कई पैमाने होते हैं, कई मेजरमेंट के जो हमारे स्केल होते हैं, तो तापमान मापने के स्केल में क्या रिलेशन होता है हम देखते हैं। इधर स्केल लिख लेते हैं। इधर हमारा स्केल मिनिमम पॉइंट और इधर होता है मैक्सिमम पॉइंट। अब देखते हैं हमारा मेनली जो होते हैं हमारे वो तीन ही हम लोग लेते हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। तो देख लेते हैं हम लोग। इसमें पहला हमारा क्या है, जो पहला हमारा पैमाना है वो हमारा किस में लेते हैं, सेल्सियस। दूसरा आपका फ़ारेनहाइट। तीसरा केल्विन। ठीक है। तो हमारा तीनों में मिनिमम पॉइंट क्या होता है और मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है। इसमें हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्या होता है, इसके बीच में गैपिंग जो हमारा होता है वो होता है कितना, 180 का। तो इसमें तो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमारा जो होता है केल्विन में, ये होता है 273 केल्विन और 373 केल्विन। 273 केल्विन और मैक्सिमम जो हमारा होता है वो 373 केल्विन। तो हमारा सेल्सियस में जो मिनिमम पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और जो है फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन आपका 273 केल्विन और मैक्सिमम पॉइंट जो हमारा होता है वो 373 केल्विन होता है। तो इनके बीच हम लोग थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं कि इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देखते हैं रिलेशन। तो C-0/100 F-32/180 केल्विन -273/100। ठीक है। इनके बीच में ये रिलेशन होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके हैं। इन रिलेशन के द्वारा पूछ लेता है कि इतने डिग्री फ़ारेनहाइट क्वेश्चन बदल सकते हैं, या इतने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना होता है। ये कई बार पूछा हुआ। तो हमारा तापमान मापने का स्केल में आपका सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। सेल्सियस का मिनिमम पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 100। फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मैक्सिमम 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में 273 केल्विन, मैक्सिमम 373 केल्विन। जो दोनों का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बाई के रूप में रखते हैं। देखिए यहाँ पे C-0/100, F-32/180, K-273/100। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। तो आप लोग इसको अच्छा लगे तो आप लोग नोट्स कर लें, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में कई बार पूछ लेता है, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको कितनी भी आसान, कई बार पूछता है कि कितने डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं कि चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें। हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, क्वेश्चन अगर पूछ लेता आपसे, कोई आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछता है आपका कि 80 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। 80 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें या केल्विन में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित कीजिए। देखिए, देखते हैं हम लोग।
80 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। इसको हम लोग निकालते हैं। तो हमारा क्या था, C माइनस 0 था, C माइनस 0 बटे 100 इक्वल K माइनस 273 बटे 100। देखिए तो 80 माइनस 0 क्या 80 ही हो गया, दिया ही आपका 80 बटे 100 इक्वल K माइनस 273 बटे 100 केल्विन में पूछे हैं। तो 100 से 100 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है। 100 से 100 हमारा अगर कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, K माइनस 273 इक्वल 80 यहां से K का अगर मान निकालना हो तो 273 प्लस 80 तो 253 केल्विन, सॉरी 353 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 353 केल्विन। अगर कोई मान 80 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हम लोग केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 353 केल्विन। तो हमारा ये जो मोस्ट है, इन्हीं फार्मूले का यूज करना है। अगर हम लोग फार्मूला जो बताएं अभी कि C माइनस 0 बटे 100 इक्वल F माइनस 32 बटे 180 इक्वल कितना होता है, K माइनस 273 बटे 100। अगर ये फार्मूला हम लोग याद रखते हैं तो कभी भी इस तरह से सवालों हम लोग गलतियां नहीं करेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये रिलेशन है। ठीक है, इसको हम लोग देख लिया आसानी से कि 80 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में परिवर्तित करना है तो क्या करना है आपको। हम लोग जो फार्मूला इसमें से निकाल लिए, क्योंकि केल्विन की बात कर रहा है तो C माइनस 0 बटे 100 या K माइनस 273 बटे 100 दोनों को ले लिए, उसमें मान रख करके सॉल्व कर लिए तो हमारा 80 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में परिवर्तित होके आ गया। ठीक है, अगले आगे देखते हैं हम लोग कि कितने डिग्री सेल्सियस पर, किस तापमान पर 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान पर किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बराबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन सॉल्व करते फटाक से 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट का टाइम लगेगा। माना हमारा जो ताप है, सॉरी माना एज्यूम करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, X है। ठीक है, अब जो हम लोग किसमें देखते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो क्या होता है C माइनस 0 बटे 100 F माइनस 32 बटे 180। अब बात आती है X माइनस 0 बटे 100 X माइनस 32 बाई 180। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हम लोग देखते हैं कितना होगा। देखिए इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 25 और 9, तो यहां से मल्टीप्लाई कर लें तो 9x इक्वल 5x माइनस 32 इंटू 5, इधर लाइए 4x सॉरी मिस्टेक हो गया क्या, 5x माइनस 32, सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। 4x देख लेते हैं, 9x हो गया, 9x इक्वल 5x माइनस 2 × 5 = 10
5 15 116 160, और इसमें से अगर माइनस कर ले हम लोग तो 4x क्या हो जाएगा, माइनस 160 डिग्री। और अगर x का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बराबर किस ताप पर, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा होगा वह डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन दे दे, डिग्री से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से डिग्री सेल्सियस, कैसा भी क्वेश्चन आपको दे, जो छोटा सा फार्मूला आपको बता दिया गया है, C माइनस 0/100, F माइनस 32/180, K माइनस 273/100, जो डिवाइडेशन है, जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट में डिफरेंस है वही हमारा डिवाइडेशन होता है। और पहले हम लोग जो लिखते हैं वह मिनिमम वाले पॉइंट को माइनस कर देते हैं, इस तरह से हमारा ये फार्मूला निकल करके आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है, हीट ट्रांसफर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर। अगली हेडिंग जो हमारी है वो होता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, उष्मा संचरण या उष्मा स्थानांतरण, उष्मा संचरण अथवा उष्मा स्थानांतरण, उष्मा स्थानांतरण। वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता क्या है देखते हैं। हीट ट्रांसफर मतलब क्या करता है, एक सिरे से, एक स्थान से हीट को दूसरे स्थान पर भेजना या ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, उष्मा संचरण, हीट ट्रांसफर कहलाता है। हमेशा जो उष्मा होता है, ताप होता है, हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। जैसे हम एक कोई क्षण को गर्म करते हैं, अगर एक सिरे को गर्म कर रहे हैं तो दूसरा सिरा ऑलरेडी क्या होता है, गर्म हो जाता है। लेकिन अब इसमें कौन से प्रोसेस के कारण होता है, अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो हीट ट्रांसफर क्या होता है, हमेशा हाई से क्या होता है, लो की तरफ होता है। हीट ट्रांसफर जो होता है हमेशा कहां से होता है, हाई टू लो, मतलब कहां पर, उच्च से निम्न की ओर हमेशा उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का संचरण होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है उष्मा स्थानांतरण या उष्मा संचरण क्या होता है। तो कह रहा है कि उष्मा का एक स्थान से, उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से, उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया ही, जाने की प्रक्रिया, जाने की प्रक्रिया उष्मा स्थानांतरण कहलाती है। उष्मा स्थानांतरण कहलाती है, उष्मा स्थानांतरण कहलाती है, उष्मा स्थानांतरण कहलाती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल से चीजें याद करना है कि उष्मा संचरण क्या होता है। उष्मा संचरण वह प्रक्रिया होती है, उष्मा संचरण वह प्रक्रिया है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो एक उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया, उष्मा को स्थानांतरण बोला जाता है। उष्मा स्थानांतरण जो हमारा होता है हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। कहाँ से होता है, उच्च से निम्न की तरफ होता है। तो मेथड ऑफ क्या होता है, 3 प्रकार से होता है। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर,
मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब उष्मा स्थानांतरण की विधियां, उष्मा स्थानांतरण, उष्मा स्थानांतरण की विधियां, उष्मा स्थानांतरण की, उष्मा स्थानांतरण की विधियां। देखते हैं कि कितने मेथड से उष्मा स्थानांतरण होता है। 1, 2 और 3। एक होता है चालन, एक होता है संवहन और एक होता है विकिरण, एक होता है विकिरण। कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो उष्मा का स्थानांतरण की विधियां, ये मेनली हमारी 3 विधियां होती हैं। एक होता है चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग हल्का सा इसमें हिंट भी कर लेते हैं। ये जो हमारा होता है केवल ठोसों में होता है। किसमें होता है? केवल ठोस में। और ये जो होता है, ये जो आपका द्रव और गैसों दोनों में होता है। किसमें होता है? द्रव एवं गैस, द्रव एवं गैस। और इसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, उष्मा स्थानांतरण की विधियां 3 होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण। चालन केवल उष्मा में होता है, सॉरी ठोस में होता है। संवहन जो होता है द्रव एवं गैस दोनों में होता है। जबकि विकिरण जो हमारा उसी किसमें मीडियम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे चालन हम लेते हैं ठोस, इसका एग्जाम्पल ठोस। ठोस की बात कर रहे हैं तो हम लोग कोई एक छड़ लेते हैं, कोई एक राड लें या सरिया जिसको बोलते हैं, उस छड़ को लें, उसका एक सिरा हम लोग गर्म कर देते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑलरेडी दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। लेकिन कैसे होता है ये चीज बहुत डिपेंड करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमके दिमाग में हमारे बार बार कंफ्यूजिंग करता है। उसमें कहता है क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कण अपना स्थान चेंज नहीं करते हैं, तो वो होता है चालन। क्योंकि सरिया में जो होता है वो हमारे कण क्या करते हैं? वो अपने स्थान पर रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं? अपने अगले वाले को हीट ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे? चालन में क्या होता है? कणों का पोजीशन चेंज नहीं होता है, कणों का स्थान परिवर्तित नहीं होता है। कणों का स्थान परिवर्तित, कणों का स्थान परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें कणों का स्थान परिवर्तित होता है। इसमें कणों का स्थान परिवर्तित होता है। चलिए देखते हैं, बहुत आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, देखते हैं। कह रहा है पूरी इसकी जो डायफ्राम, हम डिफिनीशन लिखवाने से ज़्यादा अच्छा है बताने से बढ़िया हमको इस पूरा समझा दें। इसमें पूरा कहानी संवाद कंप्लीट होता है यहीं पर कि चालन क्या है। चालन हमारा केवल ठोसों में होता है। ठोसों में क्या होता है? कणों का स्थान परिवर्तित नहीं होता है। जबकि संवहन क्या होता है? संवहन आपका कणों का स्थान परिवर्तित होता है। अब हम लोग चालन को देख रहे थे। चालन आप छड़ लिए, छड़ का एक सिरा गर्म किए, उसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है।
कैसे? उसमें कणों का स्थान नहीं बदलता है, बल्कि वो कण क्या करते हैं, एक कण दूसरे कण को अपना हीट ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से एक सिरा गर्म करने के बाद दूसरा सिरा धीरे धीरे क्या होता है, गर्म हो जाता है। यह प्रक्रिया किसमें क्या होता है, केवल चालन का प्रक्रिया केवल किसमें होता है, केवल ठोसों में होता है। किसमें होता है, केवल ठोसों में होता है। इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन। दूसरा आता है संवहन। हम लोग चाय बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, गैस पे अपना जो भी आपका होता है, चाय बनाने वाले पात्र को गैस पर रख दीजिए, गर्म करना शुरू कर दीजिए। क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें धीरे धीरे बुलबुले उत्पन्न होते हैं, बुदबुदाहट शुरू होती है, तो नीचे वाले जो गर्म होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और जो ऊपर ठंडे पानी होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कणों का स्थान तब तक वह चलता रहता प्रक्रिया जब तक कि वह एक दोनों सबके टेम्परेचर पूरे पात्र का सेम ना हो जाए, तब तक वह प्रक्रिया बुदबुदाहट खौलने की चलती रहती है। तो कणों का स्थान उसमें क्या होता है, द्रव और गैसों की प्रक्रिया में क्या होता है, कणों का स्थान परिवर्तित होता है, वह प्रक्रिया हमारा संवहन कहलाता है। तो कंडक्शन समझ लिए, कन्वेक्शन समझ लिए। कन्वेक्शन में क्या होता है, कणों का स्थान परिवर्तित होता है, जबकि चालन में कणों का स्थान परिवर्तित नहीं होता है। और जबकि विकिरण में हमारा वेरी वेरी सिंपल सा एग्जांपल है कि जो सूर्य से हमको रोशनी प्रकाश की किरणें मिलती हैं, उसके बीच में कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो रेडिएशन विकिरण के माध्यम से सूर्य की प्रकाश हमको मिलता रहता है। तो हमारा वो ऑप्शन क्या है, रेडिएशन है। तो चालन, संवहन, विकिरण, इन तीनों को समझा दिया गया। और आज तक हमारा वीडियो यहीं पर रहेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस आगे क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू क्लास।